नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास पेशकश, खास मुलाकात। और इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि देश भर से जितनी भी अहम शख्सियात हैं उनसे आपको रूबरू कराएं, उनसे आपकी मुलाकात कराएं। आज जो शख्सियत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। अलबत्ता इतना इनका एक्सपीरियंस है, अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, चाहे टेलीविज़न हो या बॉलीवुड की मूवीज़ हो, एक तवील अरसे का सफ़र इन्होंने तय किया है इस फील्ड में। चाहे हम टीवी सीरियल्स की बात करें या फिर बॉलीवुड की टॉप जो मूवीज़ हैं उनमें भी इन्होंने काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और साथ में राइटर भी इमरान खान। इमरान खान साहब, आपका खैर मकदम है मुनसिफ टीवी के इस शो में। इमरान साहब, सबसे पहले ये बताइए, 35 साल से ज़्यादा अरसा आपको इस फील्ड में हो गया, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ ये? अगर हम बात करें, फिल्म्स में भी आपने अपना लोहा मनवाया है, साथ में फिर टीवी सीरियल्स में भी, बड़े स्क्रीन से छोटे स्क्रीन पे आना, कैसा सारा ये सफ़र रहा? सबसे पहले आपके दर्शकों को, आपके व्यूअर्स को आदाब, नमस्ते। जी हाँ, मतलब आपने याद दिलाया तो याद आया, काफ़ी अर्सा हो गया है। हालांकि अंदर से ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि बस कल ही शुरू किया है और बहुत उड़ान बाकी है। तो हाँ, मतलब चेंजेस तो लाइक आप देखिए ना, मतलब व्हेन वी स्टार्टेड इन 1990, मैंने अपनी पहली फिल्म साइन की थी। उससे पहले मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे एक्टिंग क्लासेस में लगवाया था, मैं तो कॉलेज में ही था। तो जर्नी तो शुरू हो गई थी 88-89 में, और तब फिल्में बनती थी। वो 83 कैमरा होते थे, रील भी डालने के लिए वो काले कपड़े के अंदर घुस के वो नेगेटिव डालते थे, वरना ज़रा सी भी लाइट अगर आ जाए तो वो नेगेटिव एक्सपोज हो जाता था। और कोई मॉनिटर होते नहीं थे, तो टोटली कैमरामैन पर डिपेंड करना पड़ता था। सेट पे मॉनिटर नहीं था, डायरेक्टर खाली कैमरामैन को बता दे कि मुझे ये शॉट चाहिए, कि हीरो यहाँ से आ रहा है, हीरोइन यहाँ से आ रही, मिल रहे हैं। एंड जैसे ही शूट ख़त्म होता था शेड्यूल हमारा, हमने जब शूट करते थे हम शिमला, मनाली, ऊटी, तब कश्मीर इतना खुला नहीं था शूटिंग के लिए उस दौरान 1991 में। तो पहले ही जाके लैब में चेक करते थे, और कितने बार नेगेटिव्स करप्ट भी हो जाते थे, फिर उसकी रीशूटिंग होती थी। अभी क्या मतलब, उसके काफ़ी सालों के बाद तो मॉनिटर्स आ गए हैं, बड़े बड़े मॉनिटर्स, तो सेट पे ही सब काम आसान हो जाता है। तो इसी तरह अभी तो सिंक टाइप का सेट पे आ गया है सिस्टम, पे डबिंग नहीं करनी पड़ती है, उस वक्त डबिंग करनी पड़ती थी। तो चीज़ें तो बहुत बदली हैं। उस वक्त सिंगल स्क्रीन थिएटर थे, फिर मल्टीप्लेक्स आ गए, छोटे छोटे पॉकेट्स में थिएटर आ गए, फिर अभी तो ये टैब्स और OTT प्लेटफॉर्म्स ने पूरा एक कब्जा कर लिया है। एंड पीपल आर मोर इंटरेस्टेड, स्पेशली आफ्टर कोविड, टू वॉच द कंटेंट, वॉच द फिल्म्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। तो सिनेमा का भी ज़रा थोड़ा सा बुरा हाल है, आप सब जानते ही हैं। हार्डली कोई फिल्म जैसी पठान या जवान या ऐसी कोई एक फिल्म धूम मचा देती है, गदर 2। अदरवाइज सब वेट करते हैं कि महीने भर में OTT पे आ जाएगा। तो वो भी है, चेंजेस आते गए, और चेंज तो होना ही है। दुनिया कहते हैं कि इवॉल्व होती रहती है। लेकिन हाँ, जो मैं समझता हूँ कि हमारी फील्ड में जो ये लास्ट 10-15 सालों में जो चेंज आया है, शायद सिनेमा को शुरू हुए 100 साल हो गए हैं, उतना चेंज तो 90 साल में नहीं आया था जितना ये लास्ट 10-15 साल में आ गया है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उस चेंज का गवाह हूँ, उस चेंज का हिस्सा हूँ। जैसे आपने कहा कि टेलीविज़न पे मैं आया आफ्टर डूइंग फिल्म्स। आई स्टार्टेड एज अ हीरो इन 1991, इंतहा प्यार की। ऋषि कपूर साहब मेरी खुशकिस्मती थी, मेरे पैरेलल हीरो थे, 2 हीरो, एक हीरोइन का सब्जेक्ट था। प्राण साहब थे वेटरन एक्टर, उसमें सुषमा सेठ, शफ़ी इनामदार, असरानी जी, बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स थे। तो नहीं चली तो बाकी जो फिल्में मेरी कंप्लीट हुई थी, संगम होके रहेगा, मोहब्बतों का सफ़र, करमवीर, वो रिलीज़ नहीं हो पाई बिकॉज बिकी ही नहीं। तो उन दौरान फिर 1993 में हमारा पहला सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल शुरू हुआ, ZTV। और सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी ऐसे फिल्म एक्टर्स जो बेचारे घर बैठ गए थे, कंवलजीत जी, शेखर सुमन, और भी ऐसे लोग, इवन डायरेक्टर्स, तो वो सब टेलीविज़न में आके इनिशियल टेलीविज़न का जो लॉट था अगर आप देखोगे, तो वही डायरेक्टर्स, वही कैमरामैन, एडिटर्स, साउंड रिकॉर्डिस्ट एंड एक्टर्स जो फिल्म बैकग्राउंड से थे, वही टेलीविज़न में आ गए, बिकॉज मीडियम तो वही है। तो बड़ा टेलीविज़न में भी फिर हम फिल्म मिस नहीं करते थे, टीवी, बिकॉज वो फिल्मी माहौल ही था। आज का टेलीविज़न टोटल चेंज हो गया है। तो एक वो अलग जर्नी शुरू हुई 14 इंच और 21 इंच की टीवी पे, एंड लोगों ने हाथों हाथ टीवी को ले लिया। ZTV आते ही बड़ा मकबूल हो गया। हमारा जो पहला सीरियल था, जो ZTV का भी सीरियल था पहला,
और मेरा भी पहला सीरियल था एज अ यंग लीड तारा, बड़ा हिट हो गया। फिर एक कश्मीर बैकड्रॉप पे डीडी मेट्रो शुरू हुआ, दूरदर्शन ने अपना एक नया चैनल शुरू कर दिया डीडी मेट्रो, जिसपे देख भाई देख और ये सब आते थे। तो एक अजनबी सीरियल था कश्मीर बैकड्रॉप पे डैनियल डांजोपा का, उसमें भी मेरी शुरुआत हो गई वही 94 में। इमरान अली कैरेक्टर का नाम था, कश्मीरी लड़का जो कश्मीर से बहुत प्यार करता है, इसकी आज़ादी के लिए लड़ता है अगेंस्ट द सिस्टम। तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ यहाँ पे। तो टेलीविज़न की जर्नी शुरू हो गई। मेरे ख्याल से 10-1 साल तक टेलीविज़न ने काफ़ी राज किया, 10-15 साल तक के, टिल 2010-2011। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब, सोशल मीडिया ये हावी होते गए वगैरह। OTT तो ये लास्ट 7-8 साल से, फरहान अख्तर ने सबसे पहला OTT का एक बनाया था बड़ा, वो क्रिकेट के ऊपर से था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। दैट वाज अ वेरी वेल मेड फिल्म टाइप बनाया था, लेकिन वो OTT पे आया तो वहाँ से OTT शुरू हो गया और लोगों को उसकी आदत लग गई। घर बैठे बैठे अपने टैब पे, अपने मोबाइल्स पे, काम पे जाते जाते, अपने दफ्तर में। एंड फिर कोविड ने तो सोने पे सुहागा कर दिया, सबको घरों में ही बंद कर दिया। तो थिएटर्स तो वैसे ही बंद हो गए, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, एक ही जरिया रह गया था OTT। उस पर फिल्में भी आ गई, उस पर वेब सीरीज़ भी आ गई। ये दौर आते गए एंड आई एम श्योर लॉट्स टू कम। वो तो जब से दुनिया बनी है चेंजेस आते जाएंगे, और अभी तो और तेज़ी से आते जाएंगे। अभी तो लोग इसी में बिजी हैं, रील्स में, इससे पहले टिकटॉक में। और आधी पॉपुलेशन ही हमारे हिंदुस्तान की वो एक्ट्रेस बन गई है। एक प्रोफेसर भी अपनी रील बनाता है, एक प्रिंसिपल भी बनाता है, एक बैंक का एम्प्लॉय भी बनाता है, और एक्टर्स भी बनाते हैं। तो एक्टर्स में और एक प्रोफेसर में कोई फ़र्क नहीं रह गया। यहाँ पे एक अहम मुद्दा ये है कि आपने टीवी में भी काम किया है, आपने बड़े स्क्रीन पे भी काम किया है। एज एन एक्टर हमेशा एक एक्टर की कोशिश रहती है कि वो ऑडियंस से कनेक्ट करे, एक मैसेज डिलीवर करे ऑडियंस की तरफ से। आपको टीवी उस हवाले से बेहतर लगा, या बड़ा पर्दा बॉलीवुड उस हवाले से बेहतर लगा, कि टीवी के साथ मतलब आवाम के साथ, लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए कौन सा मीडियम बेहतर आपको लगा? ईमानदारी से अगर मैं कहूँ ऑनेस्टली, तो जो पहला 10-12 साल थे टेलीविज़न के, जो मैंने कहा जो हुरूज था 1993 से लेके 2007 या 8 तक के, तो डेफिनेटली उस दौर में टेलीविज़न वाज कनेक्टिंग मोर विद द ऑडियंस। फिल्म तो जब सुपर हिट हो जाए, हम आपके हैं कौन या कोई ऐसी सरफरोश या लगान, तो एक मासेस तक के पहुंची थी। वरना सिनेमा के टिकट्स एंड मल्टीप्लेक्सेस एंड फिर जाओ, गाड़ी पार्क करो, पार्किंग का एंड ट्रैफिक। सो पीपल गॉट सो यूज्ड टू टेलीविजन। एंड टेलीविजन का कंटेंट भी अगर आप देखो, इनिशियल शुरू के 10-12 साल बहुत सुपीरियर था, अनलाइक टुडे। अभी वही घिसे पिटे चीज़ों को ही वो चर्न करके दिखा रहे हैं, इसलिए लोग भी उनसे हट गए हैं टीवी से। हालांकि आज भी किचन चलाने के लिए मैं टीवी कर रहा हूँ, मेरा अभी भी शो चल ही रहा है कुमकुम भाग्य जी टीवी पे। बट हाँ, वो जो एक कंटेंट जो नया टीवी लेके आया था, तारा, कैंपस, बनेगी अपनी बात, स्वाभिमान, अजनबी, मेरा जो दुबई का शो था दास्तान, एक बड़ा बिजनेस टाइकून्स की राइवलरी, अभी वो सब्जेक्ट्स नहीं है। और अभी वेब सीरीज़ ने ले लिया, जो टेलीविज़न ने एक जो कब्ज़ा कर लिया था इनिशियल 10 साल मिड 90s में, वो शायद अभी की ऑडियंस वेब सीरीज़ में बड़े रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, रियलिस्टिक एक्टिंग पैटर्न्स हो रहा है, तो आज वेब सीरीज़ ने कब्ज़ा कर लिया है। तो ये दौर आते जाएगा, देखें आगे और क्या आता है। जो बॉलीवुड का कनेक्शन रहा है इमरान जी, बॉलीवुड अगर हम यहाँ पे बात करें तो शम्मी कपूर, मोहम्मद रफ़ी, ये 70s इनफैक्ट लेट 60s से ये एरा चला आ रहा है, और यहाँ के लोग भी हमेशा कनेक्टेड रहे हैं बॉलीवुड से। बीच में कुछ टाइम के लिए ये रिश्ता टूट गया था, लेकिन हालात जो सुधरे तो वापस बॉलीवुड यहाँ पे आना शुरू हो गया। हमने देखा बजरंगी भाईजान सलमान खान की, या शाहरुख खान की जब वी मेट, या उसके बाद डंकी, या उसके बाद और भी काफ़ी सारी नामावर फिल्में हैं जो यहाँ पे आई। कैसे इस कनेक्शन को आप देखते हैं, और ये जो फिर से रिवाइव हुआ इसको कैसे देखते हैं आप? कम लोग जानते हैं, इनफैक्ट मुझे भी बहुत लेट पता चला कि इन द 1940s 46 या 47 में महबूब खान, जिन्होंने मदर इंडिया बनाई थी, वो यहाँ पे आए थे शूट करने 1940s में। तो ये बात अलग है कि शम्मी कपूर साहब और वो फिल्में, राजेश खन्ना की फिल्में और शम्मी कपूर की फिल्में, स्पेशली शम्मी कपूर साहब ने ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे दी। और मैं तो कहूँगा कि कश्मीर ने उनकी फिल्मों को ज़्यादा मकबूल बना दिया। उनकी फिल्मों की सफलता में मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों का तो और म्यूज़िक का तो बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन जहाँ वो पिक्चराइज हुए इस लोकेशन का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो इट वाज अ कॉम्प्लीमेंटिंग बोथ मोहम्मद रफ़ी, शम्मी कपूर, दैट कॉम्बिनेशन सॉन्ग एंड द लोकेशन ऑफ कश्मीर।
तो फिर बॉलीवुड ने तो बहुत प्यार किया, बॉलीवुड बहुत डिपेंड करता था कश्मीर से। फिर जब वो हालात, जैसे कि अब हर आदमी, जैसे धर्मेंद्र साहब जो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे बेताब, तो पूरा पता नहीं कितने साल आके बेताब वाड़ी में ही रुक गए, पहलगाम के पास, सब जानते हैं। राज कपूर जो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे ऋषि कपूर को, तो गुलमर्ग में आज भी उस हट का नाम संजय दत्त, बॉबी हट यहाँ के पे। नाम से। संजय दत्त की पहली लव स्टोरी, राजेंद्र कुमार इतने बड़े एक्टर जब अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे, तो वो कश्मीर। तो कश्मीर तो हर किसी का सहारा बना ही है। बट बदकिस्मती से पूरी दुनिया जानती है कि 89-90 के बाद क्या हो गया। तो एक 15-17 साल का एक ऐसा दौर आया, और फिर उसके बाद जब शुरू हुआ तो फिर, जैसा कि मैं खुद यहाँ 2007 से आ रहा हूँ, एक सीरियल था यहाँ पे हमने शूट किया, आसमान ने जो लिखा, उससे मेरी एंट्री हुई कश्मीर पे। फिर बहुत सारी ट्रैवल फिल्म्स के लिए मैं आया, और जैसे कि आपने कहा, फिर मैंने अपनी फीचर फिल्म ही यहाँ बनाई, मेरा पहला प्रोडक्शन सरगोशियाँ। तो कश्मीर से तो हमेशा से प्यार रहा है, और कश्मीर ने बहुत खूबसूरती बख्शी है बॉलीवुड को भी और इंटरनेशनल फिल्मों को भी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज फिर सब बॉलीवुड के आ रहे हैं। इम्तियाज़ अली ने लैला मजनू यहाँ पे बनाई, शाहरुख की तो बहुत सारी फिल्में, और जो यश चोपड़ा की जो लास्ट फिल्म थी, जब तक है और यश चोपड़ा की लास्ट फिल्म, जो हमेशा स्विट्जरलैंड जाते थे, लेकिन लास्ट फिल्म उनकी भी देखिए, सिलसिला तो शूट की ही थी उन्होंने, सिलसिला और बाकी फिल्में यहाँ पे, तो जब तक के है जा। तो कश्मीर से तो मोहब्बत रही है, एंड बड़ा आसान है यहाँ शूट करना। 2.5 घंटे की फ़्लाइट से आप मुंबई से यहाँ आ जाते हो, दिल्ली से घंटे सवा घंटे में आ जाते हो। अब बताओ, किसी भी पहाड़ पे जाने के लिए, हम ऊटी जाएं या हम मनाली जाएं, तो भी एक 6-7 घंटे की ड्राइव लगती है, एक पूरी यूनिट को लेके जाना। तो इतनी बेहतर और इतनी खूबसूरत लोकेशन, आप एक 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हो पूरे यूनिट को लेके। और यहाँ तो जहाँ कैमरा रख दो वही खूबसूरती है। एंड यहाँ के लोगों को भी बॉलीवुड का बहुत शौक है, तो लोगों का कॉपरेशन मिलता है, गवर्नमेंट कॉपरेट करती है। अभी तो सब्सिडी भी शुरू हो गई है, यहाँ पे थिएटर शुरू हो गए हैं। जब हमने सरगोशियाँ बनाई तो वो एक थोड़े से अफसोस है मुझे कि ना सब्सिडी थी ना थिएटर था, लेकिन अभी तो बाय गॉड्स ग्रेस इतनी सब चीज़ें हैं। हाँ, थोड़े हालात जब ऊंचे नीचे होते हैं, अभी जैसे बीच में हो गया था पहलगाम, तो थोड़ा सा एक रोड ब्लॉक आ जाता है या स्पीड ब्रेकर आ जाता है, लेकिन कश्मीरियत जो है या कश्मीरी लोगों का जो हौसला है वो कभी हारते नहीं है। और बॉलीवुड भी जैसा है वो भी कभी रुकता नहीं है। कुछ भी हो, कहते हैं ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, और फिल्म बनाते रहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है, और इंशाल्लाह ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। बॉलीवुड से तो काफ़ी मोहब्बत है यहाँ के लोगों को, लेकिन एक गिला शिकवा भी है बॉलीवुड से। जब भी कश्मीर स्पेसिफिक कोई पिक्चर बनाई गई है, कोई ऐसा टॉपिक चूज़ किया गया है जो कश्मीर रिलेटेड टॉपिक हो, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक पिक्चर में, लेकिन कुछ पिक्चरें ऐसी बनी हैं जिसमें कश्मीरियों को ही डिफेम किया गया। मैं किसी पिक्चर का नाम नहीं लूँगा इसमें, लेकिन हमने देखा कि काफ़ी सारी पिक्चर्स ऐसी बनी जिसमें कश्मीरियों की एक ऐसी छवि बनाई गई बाहर, जिससे पूरे मुल्क के लोग जो कि कश्मीरियों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक ऐसा ये वहम बैठ गया कि कश्मीरी शायद सही नहीं है, कश्मीरी लोग शायद सही नहीं है। किस तरह का सिनेमा आप चाहते हैं कि जो कश्मीर को सही लेवल पर रिप्रेजेंट करे, कश्मीरियों के जो प्यार मोहब्बत का ढंग है, जो भाईचारा है यहाँ पे, उसको सही लेवल पे पोर्ट्रे करे, उसको सही लेवल पे वहाँ पे दिखाए? मैंने कोशिश की थी, मेरी फिल्म सरगोशिया में मैंने कोशिश की थी, अगर आप वो देखो, कश्मीरियत पे ही थी। जो टूरिस्ट आते हैं, 2 लड़के, एक पंडित लड़का और एक फोटोग्राफर, एक लड़की जो लंदन से आती है कश्मीर की मिडीवल हिस्ट्री पे पीएचडी करने, उनकी कहानी थी कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो क्या एहसास होता है, और वहाँ के जब लोगों से मिलते हैं, उनके लोगों के साथ रहते हैं, तो कैसा फील करते हैं, एंड हाउ दे अंडरस्टैंड लाइफ, देयर लाइफ ऑल्सो एंड द लाइफ इन कश्मीर। तो वो मेरी कोशिश थी। बाकी हर कोई है, मतलब जिसकी जो मर्ज़ी है, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आपको जो बनाना है बनाओ। गूगल पे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, 100 में से एक स्टोरी थोड़ी सी वायलेंस भी होती है। अब वो वही स्टोरी पिकअप करेगा, तो उससे अभी क्या कर सकते हैं हम? हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हमारे हाथ में रिमोट का बटन है, या हमारा जहन है कि यार ये प्रोपेगेंडा चीज़ है, या ये ज़बरदस्ती का है। क्योंकि इतनी स्टोरीज़ हैं, जब अमरनाथ यात्री आते हैं तो कितनी कश्मीरी हेल्प करते हैं, जब फ्लड्स आता है तो कैसे आर्मी और कश्मीरी लोगों ने मिलकर उसका सामना किया, जब कोई भी आपदा आती है, अभी पहलगाम में भी जो आया उसमें भी कितने लोकल्स ने कितना वो किया। और जो टूरिस्ट भी यहाँ से जाते हैं, कभी कोई उनसे ही बैठ के कहानियाँ सुने, तो वो जो कश्मीरियत की कहानी सुनाते हैं कि कैसे कैसे बस रुक गई तो किसने क्या किया, किसी ने बस का टायर, किसी ने फैमिली को अपने घर में रख लिया, किसी ने एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया। ऐसे बड़े बड़े किस्से हैं। आपके ऊपर है कि आप क्या पिकअप करते हो, और हमारे पे है कि हमको जहाँ लगे कि यार ये एक तरफा बात की जा रही है या प्रोपेगेंडा की तरफ ही जा रहा है, तो वी शुड रिफ्रेन। हमको उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमको
उसको ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी सोच को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये हमारे हाथ में है, हमारे हिंदुस्तान के सिटीजन्स के हाथ में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, बिकॉज यहाँ तो हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। कश्मीर में तो भरे हुए हैं, मतलब इतने, गुजरात से तो मैक्सिमम लोग आते हैं, तो एंड आके खुशियाँ मनाते हैं। मतलब जब जब मैं 2007 से आ रहा हूँ, 18 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं गुरेज जाके आ रहा हूँ, गुरेज विच इज़ अ डिफिकल्ट डेंजरस रोड्स टू गो देयर, बट क्या कमाल की लोकेशन। वहाँ भी मैंने हिंदुस्तान के टूरिस्ट देखे, नॉन मुस्लिम टूरिस्ट देखे। तो ऐसा कुछ नहीं, अब कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या जो कुछ भी, बट हमारा काम है कि हम उसे अवॉइड करें जितना हो सके। मतलब क्यों नफरत फैलाना, जैसे कि कहते हैं ना कि किसी का कहा हुआ है कि सियासत जिनका मजहब है वो अहले सियासत ना जाने, मेरा काम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तो सिनेमा, इसका काम है प्यार फैलाना, लोगों को एंटरटेन करना, खुशियाँ फैलाना, लोगों के चेहरे पे स्माइल लेके आना। अब उसको आप उसी वही रखो जो कश्मीर का होता था, शम्मी कपूर की फिल्में, राजेश खन्ना की, राजेंद्र कुमार की फिल्में, या बेताब, या लव स्टोरी, या रॉकी। लोगों को एंटरटेन करो, इतनी खूबसूरत जगह है, लोग इतने प्यारे हैं, उस दिशा में क्यों जाना। जो इक्के दुक्के तो हर जगह होते, कहाँ पूरी दुनिया में कहाँ नहीं होते, छोड़िए हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में होते। जब से इंसान बना है तब से होता। आदम अलैहिस्सलाम के जब बेटे थे वो भी झगड़ पड़े थे, तो जब से है वो तो, कौरव पांडव भी झगड़ पड़े थे भाई, तो वो तो कहाँ नहीं होता है। खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ लोकल टैलेंट काफ़ी है। आपने देखा होगा कि थिएटर भी अब फिर से उभर के आ रहा है, क्योंकि बीच में हालात कुछ ऐसे हुए थे, थिएटर कम हो गया था यहाँ पे। लेकिन अब फिर से जो आर्टिस्ट हैं वो सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ चंद एक आर्टिस्ट हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। तो आपका कुछ खास कोई प्रोजेक्ट जिसको आप आगे चलाना चाहेंगे, जिसमें काफ़ी जो यहाँ के लोकल टैलेंट की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, उस हवाले से थोड़ा बहुत कुछ? देखिए, मैं तो एक एक्टर ही हूँ और अपना सा प्रोड्यूसर हूँ। सरगोशिया मेरी एक अटेम्प्ट थी जो मैंने यहाँ शूट की। तो डिस्पाइट फरीद जलाल, आलोकनाथ, टॉम ऑल्टर की लास्ट फिल्म थी, शाहबाज खान, खालिद सिद्दीकी, मैं खुद, और भी लड़कियाँ, सारा, अरफीन खान, अदिति भाटिया, अपर्णा कुमार, सब थे। बट उसके अलावा भी यहाँ के काफ़ी प्रोमिनेंट एक्टर्स बड़े अच्छे रोल्स में थे सरगोशिया में। ज़मीर आशाई साहब बहुत ही सीनियर और बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं हमारे मुल्क के। GM वानी साहब, अगेन अ ग्रेट पर्सनालिटी, वेरी गुड एक्टर। ज़हूर जैदी, और भी ऐसे कुछ एक एक्टर्स यहाँ से थे। महमीद सईद से गाना भी गवाया था, कश्मीरी फोक्स गवाया था हमने। टेक्नीशियंस कुछ यहाँ से लिए थे हमने, तो कोशिश तो रहती ही है। तो उसके बाद जो मैंने फिल्म अभी कंप्लीट की है वो भोपाल में कंप्लीट की है। वो यंग लड़कों के साथ जो फिज़िकल अब्यूज़ हो जाता है उसके ऊपर से है, उसका नाम शोषण है, वो कंप्लीट हुई है। लेकिन मेरे जहन में है एक और, मैं काफ़ी मीटिंग्स भी कर रहा हूँ, आई एम मीटिंग पीपल। आई हैव इंटरनेशनल प्रोजेक्ट विच आई कुड बी सेंडिंग टू फेस्टिवल्स, जो शायद गुरेज बेल्ट में ही शूट होना है। तो डेफिनेटली मुझे, अभी तो मैं निकल जाऊँगा आफ्टर कपल ऑफ डेज, बट आई विल बी कमिंग बैक वेरी सून, लोकल टैलेंट स्काउटिंग के लिए भी। एंड डेफिनेटली बहुत टैलेंट है। मैं अभी जो शो की बात कर रहा हूँ, कुमकुम भाग्य, उस पर जो यंग लीड है, जो हीरो है, अपने करण नगर का लड़का, पहले डाउनटाउन में था, अबरार काजी, इतना अच्छा काम कर रहा है। एकता कपूर के तो हर शो के वो 3 शोज तो सिर्फ एकता कपूर कर चुका है एज अ मेन हीरो। वेरी टैलेंटेड बॉय, गुड लुकिंग। फिर अभी डिप्लोमेट फिल्म जो रिलीज हुई, वेब फिल्म या OTT की फिल्म या वेब सीरीज, उसमें भी बच्ची है, सादिया नाम है, कश्मीर की बच्ची। वो अभी सैयारा जो इतना हिट हुआ है, उसमें जो गाना दिया है हमारे दोस्ती हैं फिरोज पीरजादा साहब, उनका भांजा है वो। कमाल की सिंगिंग, कमाल का टैलेंट है। तो ऐसा टैलेंट तो बेशुमार है। कश्मीर तो इज नोन ओनली फॉर आर्ट, आर्किटेक्चर। घर देखो, पैसे वालों को तो छोड़ दो, छोटे छोटे लोगों के, मिडिल क्लास के घर देखो, आपको दिखेगा फिनिशिंग, आर्किटेक्चर। मतलब कश्मीरी तो सब कुछ अपना घर में लगा देता है, उसको बहुत शौक है, खाना, घर, कपड़े जिस तरह पहनते हैं, तो उनको तो बड़ा एक स्टाइल है, एक आर्ट से लगाव है शुरू से ही। तभी तो सूफीज़म, पोइट्री, कश्मीर का काफ़ी योगदान है इन चीज़ों में। ये तो बदकिस्मती से एक जो 10-15 साल जो एक चीज़ आई, उसको हावी कर दिया गया, उसको ऐसा हावी कर दिया कश्मीर यही है, जबकि कश्मीर ये नहीं है। कश्मीर इस कश्मीरियत, सूफीज़म, ऐसे ही नहीं कहते हैं इसको जन्नत। जन्नत सिर्फ जगह से नहीं होती है। घर फरदौस बर्रू है ज़मी है, तो वो फिरदौस खाली जगह नहीं है, लोग भी हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल एंड द प्लेस, जो खुलूस, जो मोहब्बत, मेहमान नवाजी, जो लोगों को खुशी मिलती है, खुशी थोड़ी जगह से मिलेगी। जगह कितनी भी अच्छी हो, लोकल बोले ए क्या कर रहा है तू, तो कैसा लगेगा।
जगह अच्छी हो और लोग भी बोल रहे अरे आप यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। यू फील सो गुड, जो कश्मीरी का जो एक मिजाज है टूरिस्ट की तरफ। सो डेफिनेटली कश्मीर में बहुत टैलेंट है। एंड मैं क्या, अभी इम्तियाज़ अली भी जब भी आया था उन्होंने भी यहाँ से लिए, काफ़ी लोग यहाँ से ले रहे हैं। एक हमारी फ्रेंड है खालिदा जान, अच्छा काम कर रही है बॉम्बे में, वो शोपियन की है, मेरी सेकंड फिल्म जो शोषण है उसमें है। इज लॉट ऑफ टैलेंट। बस यही है कि आप यहाँ पे ही, ज़रूर नहीं कि आप बॉम्बे ही आइए या बॉम्बे आएँ, यहीं पे भी थिएटर ग्रुप्स है, या अपना थिएटर ग्रुप बनाइए, अपना प्रैक्टिस कीजिए। आजकल तो मोबाइल कैमराज भी हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, प्लेज हैं, बड़े 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 क्लासिकल प्लेज है, यहाँ के बड़े क्लासिकल लिटरेचर हैं, प्लेज हैं। यू कैन प्रैक्टिस दैट एंड व्हेन you feel you are ready, then you come to Bombay and try your luck. टैलेंट तो बहुत है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें फिल्म पॉलिसी या फिर जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए थे फिल्म मेकर्स को यहाँ पे फिल्म शूटिंग एज फिल्म डेस्टिनेशन इसको प्रमोट करने के लिए, क्या कुछ उस हवाले से अभी हो रहा है और क्या कुछ और होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉलीवुड का रश है वो कश्मीर की तरफ वापस रागे? वो खान साहब हम बात कर रहे थे यहाँ अगर हम बात करें फिल्म प्रमोशन या फिल्म शूटिंग की जो प्रमोशन है यहाँ पे, किस तरह से अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट के हवाले से बात करें, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट एक है यहाँ पे, किन चीज़ों को फिल्म पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ जो फिल्म मेकर्स हैं उनको देनी चाहिए ताकि जो बॉलीवुड का कनेक्शन जो 60-70s में हुआ करता था वो एक बार फिर से रिवाइव हो जाए और उसी तरह का रश एक बार बॉलीवुड का यहाँ पे लग जाए? काफ़ी आइटम्स तो काफ़ी हैं, और किसी भी हिल स्टेशन पे शूट करना आसान नहीं होता है। वाई ओनली कश्मीर? किसी भी हिल स्टेशन पे वेदर कंडीशंस होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है। शहरों में तो ठीक है, पहाड़ों पे होता है, उस हिसाब से कश्मीर तो फिर भी काफ़ी वो इट इज़ प्रीटी ओके टू कम एंड शूट हियर। बाकी फ़िल्म अभी जो हमारे जो एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने ये फ़िल्म पॉलिसी भी लेके आई है, सब्सिडीज़ भी ऑफ़र कर रहे हैं, और टूरिज़्म भी मेहनत कर रहा है अपने तरीके से। नए अभी टूरिज़्म सेक्रेटरी आए हैं अपने, आशीष चंद्र कुमार साहब। आई जस्ट हैपन टू मीट हिम यस्टरडे, वेरी डायनामिक, वेरी प्रॉमिसिंग। तो काफ़ी कुछ तो हो ही रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली जब हालात कुछ हो जाते हैं, जो लास्ट 2 महीने में बैक टू बैक हो गए, पहलगाम हमले के बाद पहलगाम हो गया, इंडो पाक हो गया, वो तो अब कश्मीर का किसी भी रीजन में होता तो वो हिट हो जाता है। तो बट या वी हैव टू फाइट, वी हैव टू कम अबाउट इट, एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स एंड द फ्रेटर्निटी नॉट टू गिव अप. If I can go all alone, drive and go to Gurez, which is right at the border, and have a good recce of locations and spend some time over there with the locals. So आप लोग तो बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हो, बहुत आप लोगों की तो हिस्ट्री है फिल्म मेकिंग की, तो प्लीज़ यहाँ पे आइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, टूरिज़्म का पूरा सपोर्ट है, यहाँ की आर्मी का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की पुलिस फोर्स का। दे आर ऑल देयर, दे आर ऑल वेटिंग फॉर यू विद ओपन हैंड। और पॉलिसीज़ और भी फ्लेक्सिबल होती जा रही है, खाली अप्रोच करने की बात है। आप जाके मिलिए, तो कभी जाइए टूरिज़्म ऑफिस या कभी जाइए म्यूनसिपल ऑफिस, आई गो एंड मीट देम। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। यहाँ ऑनलाइन प्रोड्यूसर्स भी हैं और काफ़ी कुछ है। होटल्स तो बहुत प्यारे, हर बजट के होटल्स हैं, तो फैसिलिटीज़ बहुत है। और जो खूबसूरती आपको यहाँ मिलेगी, बिलीव मी, वो कहीं मिल ही नहीं सकती। नॉट ओनली इन इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दैट वार्म, अपनापन विद द खूबसूरती, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट तो अपने तरीके से कर ही रही है। कोविड ने काफ़ी हिट किया, यहाँ को भी, यहाँ कश्मीर को भी काफ़ी हिट किया, एवरीवेयर काफ़ी हिट हुआ है। तो वो सब चीज़ें तो आती हैं मुश्किलें, बट उस मुश्किलों से उभरने वाले ही को कहते हैं मैन, या मर्द उसी को कहते हैं, फाइटर उसी को कहते हैं। एंड मैं जैसे कश्मीरियों के बारे में कहता हूँ कि दे आर द सर्वाइवर्स। मैंने काफ़ी सालों से आ रहा हूँ, फ्लड्स आए चले गए, ये आया हुआ, वो आया हुआ, बट कश्मीरी के चेहरे पे आज भी मुस्कुराहट है। एक वो जो है सर उठा के जीने का जो सलीका है, वो यहाँ मैंने कश्मीर में देखा है, कश्मीरियों से सीखा है। सो बॉलीवुड कैन ऑलवेज कम हियर एंड मेक सम गुड फिल्म्स। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, इस बार का जो विजिट आपका है जी, काफ़ी लोकेशंस पे भी आप गए, गुरेज गए आप, खासतौर काफ़ी खूबसूरत जगह है। क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ के लोग एक नया कोई प्रोजेक्ट, एक नई कोई मूवी या एक कोई नया सीरियल या उस हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? डेफिनेटली यही मेरी कोशिश है, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो हम पहले फेस्टिवल्स में ले जा सकें, एक कहानी जो वहीं पे ही सिचुएटेड हो, हाउ पीपल लिव ओवर देयर। 6 महीना टोटल कट ऑफ हो जाता है गुरेज, उस कंडीशंस में कैसे लोग रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, हौसला कैसा है उनका। तो
तो एक इंटरनेशनल फिल्म बहुत अच्छे से बन सकती है, टेकिंग इट टू द इंटरनेशनल फेस्टिवल। मेरी भी यही कोशिश है, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू आई विल बी गिविंग यू द गुड न्यूज़। मुंसिफ टीवी से बात करने का शुक्रिया। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम खास मुलाकात में इतना ही। अगले इस शुमारे में एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। थैंक यू।